ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 8 सितंबर 2021। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं कि अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना यह भी दैवी गुण है। जो होशियार अच्छा समझाने वाले हैं उनको फॉलो करना है। अपने से बड़ों का अर्थात मैं एक आत्मा हूँ, मुझसे जो भी मिल रहे हैं छोटे बड़े सभी मुझसे बड़े हैं, उनका रिगार्ड करना मतलब सबके साथ अपनापन रखना है, आत्मिक दृष्टि रखनी है। तो ये एक दैवी गुण है। इसे होशियार बनना है, अच्छा समझाने वाला बनना, और अपने से जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा वो होती है माँ। माँ बच्चे की पहली गुरु भी होती है। और एक माँ और बच्चे की बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बार की बात है, एक जूते का दुकान, बहुत बड़ा दुकान था। शाम का समय था, दुकान बंद करने वाला था और एक नवयुवक वहाँ पहुँचा, थोड़ा साधारण ही कपड़े पहने हुए था। दुकान में पहुँचा, बोला कि सर मुझे मुझे कुछ लेना है। बोला कह रहे दुकान बंद करने का समय हो रहा, अच्छा क्या है जल्दी बताइए। तो उसने अपने पॉकेट से एक कागज़ उतारा दिया। दुकानदार ने देखा, उसमें किसी आदमी के मतलब पाँव के निशान थे, दो दो पैरों के। दुकानदार बोले क्या है ये? तो ये मेरी माँ के नाप है, इस नाप का आप चप्पल दे दीजिए। पूरा नाप ऐसे आड़े तिरछे, कोई सही नाप नहीं है, लेकिन उनका नाप तो होगा 3 4 5 जो भी। तो नहीं नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, आप इसी नाप का निकाल दीजिए ना अंदाज से। दुकानदार बोलता है कि लेकिन कैसे, आप नाप क्यों नहीं लिए? तो उसको तो बताया कि बात ये है कि मेरी माँ बहुत साधारण सब जगह काम करके मुझे इतना लायक बनाई, पढ़ाई, उसने आज तक चप्पल नहीं पहने। मैं कितनी बार बोलता था कि माँ एक चप्पल ले लो ना, तो माँ कहती थी नहीं बेटा, मैं तुझे पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी और तू जूते पहन। मेरे लिए देखिए ये जूते खरीदी है, और बोलती थी कि तुम जूते पहन, अच्छे कपड़े पहन, नौकरी कर, जब तनख्वाह मिलेगी ना पहली, तब मेरे लिए ले आना। तो बस आज मेरी तनख्वाह का दिन था, आज मैं तनख्वाह लेकर घर लौट रहा हूँ। और मेरी माँ का मैंने चुपके से सोई हुई थी, मैं इस तरह से उनका नाम ले लिया हूँ क्योंकि मुझे उन्हें सरप्राइज़ देनी थी। तो आप प्लीज़ इस नाप का चप्पल दे दीजिए। दुकानदार बहुत भावुक हो गया, खोज करके बढ़िया चप्पल निकाला और लड़के ने दाम पूछे तो बोला 800 रुपये है। कहीं ज़्यादा तो नहीं आपके वेतन से? नहीं नहीं, मेरी माँ के लिए सब सही है, बिल्कुल सही है, मैं ले जा रहा हूँ। फिर उसने डब्बा पैक किया, पेमेंट हुआ और वो चलने लगा लड़का। तो दुकानदार ने उसे बुलाया, सुनिए भैया। हाँ बोलिए। सो उसने उसी तरह का दूसरे डिज़ाइन का एक और डब्बा उसको दिया। अब बोला कि ये अपनी माँ के लिए कहिएगा कि आपके एक बेटे ने ये चप्पल खरीदी और दूसरे बेटे ने आपको ये गिफ्ट दिया है। जब ये चप्पल ख़राब हो जाए तो ये दूसरा पहनेंगे, और आज के बाद कभी नंगे पाँव नहीं घूमेंगे। ये बच्चा सोचता रह गया कि अरे ये ऐसा भी होता है, ऐसे भी लोग हैं। कुछ नहीं बोला, थैंक यू बोलकर आगे बढ़ने लगा। फिर जब आगे बढ़ा, फिर दुकानदार ने बुलाया कि सुनो सुनो भैया सुनो, एक बात और, बहुत ज़रूरी बात है। तो ये रुका। तो उस दुकान पर, आपके पास जो कागज़ है ना पैरों के छाप के, वो कागज़ आप मुझे दे सकते हैं? तो बोला वो कि हाँ मुझे दे दीजिए। तो बोला कि अरे ठीक है, वो वैसे ही बना के लाया था, लीजिए ले लीजिए, आपकी यही मर्ज़ी। उसको तो भावुक होकर वो भी चल दिया। और उस दुकानदार ने वो कागज़ जहाँ पे वो लक्ष्मी गणेश की जो मूर्ति रखता था, वहाँ पर उस कागज़ को फोल्ड करके रख दिया। तो उसके नौकर ने बोला कि सर ये कागज़ आप यहाँ पूजा पे रख रहे हैं? तो बोलता है कि ये जो कागज़ है सो यही लक्ष्मी के, सच्ची लक्ष्मी के पाँव हैं। आज तक हम पाँव सजाते आए हैं। हाँ, दिवालियों में लक्ष्मी जी के पाँव का मिलता है ना, मेटल का या पीतल का लगाते हैं। ये रियल पाँव है साक्षात लक्ष्मी के, जिन्होंने ऐसे संस्कारी बच्चों को और ऐसे संस्कार वाली आत्मा जिसे वंदन करूँगा तो सदैव धन्य धान से भरपूर रहूँगा। ये छोटी सी कहानी है, लेकिन कितना बड़ा मैसेज दे रही है ना। कि माँ के बारे, माँ की विशेषता। कहते हैं ना कि दुनिया में ऊपर हम जब देखते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है, हद से पार वो आसमान है। लेकिन लेकिन एक चीज़ ये होती है जिसे हद बेहद सबसे पार कहते हैं, वो माँ होती है। तो यहाँ हमारी माँ बनकर कौन आए हैं? परमात्मा, है ना।
इतनी सुंदर कहानी है, तो सबको रिगार्ड देना है, दैवी गुण वाला बनना है। प्रश्न है आज का, सतयुग में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती है, क्यों? क्योंकि ज्ञान का सागर भगवान ज्ञान देकर सदगति में भेज देते, माना भक्ति का फल मिल जाता। ज्ञान मिलने से जैसे भक्ति अर्थात दुखों को डाइवोर्स मिल जाता है। जब है ही ज्ञान की प्रारब्ध का समय, तो भक्ति तप दान पुण्य करने की जरूरत ही क्या है। इसी कारण वहाँ ऐसी कोई रस्म आदि होती नहीं। कृष्ण बाबा ने बोला, सतयुग में भक्ति की रस्म क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहाँ भगवान जो हमें संगम पर ज्ञान दे रहे हैं, उसकी प्रारब्ध हमें सतयुग में मिलती है। और भक्ति हम तभी करते हैं जब दुख आता है, तकलीफ परेशानी होती है, ईश्वर को खोजने लगते हैं। तो जब ज्ञान मिल जाती है ना, तो भक्ति अर्थात दुखों से, चिंताओं से, परेशानियों से जैसे डाइवोर्स मिल गया, सदा काल के लिए हमें मुक्ति मिल गई। जब है ही ज्ञान की प्रारब्ध, तो भक्ति तप दान पुण्य करने की जरूरत ही क्या है। आगे समझ में बात। ओम शांति। बाबा कहते हैं, सच्चा ज्ञान सुनाने वाला एक मेरे सिवाय कोई नहीं है, तो ही मैं पतितों को पावन बनाता हूँ। कोई भी ऐसा सत्संग नहीं, वह श्री श्री 108 जगत गुरु नहीं, जो कि अपने आप को भगवान भी कहलाते, फिर भी कोई यह नहीं कह सकते कि मैं सबका परम पिता ज्ञान का सागर परमात्मा हूँ। सुंदर बात है ना। भगवान कह रहे कि मेरे सिवाय ज्ञान का सागर पतित पावन परमात्मा कोई नहीं है। भले सब अपने आप को भगवान कहलाते, क्योंकि गुरुओं को भी लोग भगवान कहकर पूजते हैं, जपते हैं उनका नाम। लेकिन कोई भी सन्यासी क्या अपने को ये कहता है कि मैं परम पिता ज्ञान का सागर परमात्मा हूँ? कोई नहीं। तो ये सब पॉइंट बुद्धि में अच्छी रीति रखकर समझनी है, वह समझानी है। फिर बाबा ने श्री कृष्ण पर भी बाबा बार बार बताते हैं कि वो 16 कला संपूर्ण देवता हैं, लेकिन भगवान नहीं। भगवान तो वो जो सभी धर्म की आत्माओं के लिए मान्य हो, सभी उनको अपने गॉड प्रभु अल्लाह ईश्वर माने, है ना। इसीलिए परमात्मा निराकार है, उन्होंने शरीर धारण नहीं किया। शरीर धारण करते, कोई वेश में आते, तो लोग अपने अपने धर्म अपने अपने कास्ट के अनुसार उनको मान लेते, है ना। इसीलिए वो निराकार है, क्योंकि आत्मा निराकार है, तो परमात्मा भी निराकार है। फिर बाबा ने दिल्ली की महिमा करी कि जमुना का कंठा ही कैपिटल होगी, स्वर्ग की अर्थात बड़ी गद्दी दिल्ली की ही होगी, दिल्ली ही परिस्थान मशहूर होनी है। आगे चलकर यह बातें सभी को पता पड़ेगा कि स्वर्ग कोई ऊपर नहीं, दिल्ली में ही राजधानी स्थापन होगी। और कौन कौन कितना पास होते हैं, जैसे स्कूलों में एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट निकलती है, तो सबको पता पड़ता है ना कि कौन कितने पानी में कितने नंबर से पास है, तो यहाँ भी वही होगा। फिर बाबा ने भक्ति में होने वाली बलि की प्रथा पर बताया कि पशु की बलि में भी जब एक धक से मारते हैं, तभी बलि स्वीकृत की जाती है, स्वीकारी जाती है। तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है? तो यहाँ भगवान पर जब हम बलि हार जाते हैं, तन मन धन सब समर्पण कर देते हैं, तो एक धक से करना, एक झटके से। ये नहीं कि थोड़ा निश्चय थोड़ा नहीं, थोड़ा धारणा है थोड़ा नहीं, हाँ थोड़ी सेवा है थोड़ी नहीं, नहीं, मन से, मन का निश्चय, एक धक से निश्चय, तभी भगवान स्वीकारते हैं। यही है बलि का मतलब शाब्दिक अर्थ, जो कि अर्थ का अनर्थ हो गया कि पशुओं की बलि देते हैं। और बलिहार जाना मतलब मैंपन की बलि, अपने अहंकार की बलि देनी है, कोई पशु की बलि नहीं। ये बहुत घोर पाप है, इससे सबको बचाना है, अर्थ का अनर्थ हो गया है। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट है पहली, जो पढ़ाई में होशियार है, अच्छा समझाते हैं, उनका संग करना है, उन्हें रिगार्ड देना है, कभी भी अहंकार में नहीं आना है। जो पढ़ाई में होशियार है, तो जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही तो होशियार बनेंगे ना, वही अच्छा समझाएंगे भी, तो उनका संग करना है, रिगार्ड देना है, कभी अहंकार में नहीं आना है। दूसरी पर ज्ञान की नई नई बातों को अच्छी रीति समझना है, वह समझाना है, इसी खुशी में रहना है कि हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी। स्व का दर्शन, 5 स्वरूप है ना, उसका दर्शन। तो सबसे पहला है मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, पहला स्वरूप। दूसरा, जब सतयुग में आते हैं तो मैं आदि स्वरूप, मैं देवी देवता स्वरूप में हूँ, देवी देवता हूँ, लेकिन पूजा नहीं हो रही, पूज्य नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पूजा पाठ होता ही नहीं। बाबा ने बोला ना, भक्ति में मैंने सतयुग में भक्ति की दरकार नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, सभी मन मंदिर, सभी आत्मा मूर्त। फिर थर्ड स्टेज हमारा, जब हम द्वापर में आए, भक्ति में जब आए, तो हम पूज्य स्वरूप बन गए, यहाँ हम ईष्ट देव देवी के रूप में गाए जाने लगे, पूजा होने लगी, ये थर्ड स्वरूप है। फिर फोर्थ, द्वापर कलयुग में एकदम गिर गए, तो संगम पर, चारों युग खत्म होता है तो संगम पर परमात्मा नीचे आते हैं, और अभी ये संगम युग चल रहा है, जब हम ब्राह्मण स्वरूप में, ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात ब्राह्मण कुमार कुमारी, ये हमारा फोर्थ स्वरूप है।
जब हम अच्छे रीति ब्राह्मण बन जाएंगे, दैवी गुण धारण कर लेंगे, तब हम बन जाएंगे अपने 5वें स्वरूप में फरिश्ता स्वरूप। अर्थात फालतू बातों से कोई रिश्ता नहीं, एकदम धरती पर हमारे पाँव नहीं पड़ेंगे, हम ऊपर ऊपर रहेंगे, सदा ऊपर, हर परेशानियों से, दुख तनाव चिंता से ऊपर, फरिश्ता बनकर। तो ये है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। आज का वरदान है, एक पिता की याद में सदा मगन रह, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। एक भगवान की याद में सदा मगन रह, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा। कैसे बनेंगे? अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगे, परंतु आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षियों का देखा जाता है, फिर चाहे दर्दनाक हो, हंसी हो या और किसी मूड का हो, उसमें कोई अंतर नहीं होता। तो बाबा समझा दिए ना कि ड्रामा, ये वर्ल्ड ड्रामा को आपको इस रीति से देखना है, फलाना ने ऐसे बोला वैसे बोला, उन सब को ड्रामा का सीन समझकर, हाँ, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, किसी बात में फंसना नहीं, यह है साक्षी होकर देखना। ऐसे चाहे कोई का रमणीक पाठ हो, चाहे स्नेही आत्मा गंभीर पाठ हो, दुख देने वाला हो, मतलब एकदम निगेटिविटी से भरा हो, सभी के पाठ को साक्षी दृष्टा होकर देखो। एक रस अवस्था हो, परंतु ऐसी अवस्था तब रहेगी जब सदा एक पिता की याद में मगन होंगे। मतलब साक्षी दृष्टा अर्थात एक रस अवस्था, एक की याद में मगन। और कहते भी है ना, जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, और जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। तो ये साक्षी दृष्टा की स्थिति वही है जो आसानी से नहीं मिलती। हाँ, उसके लिए मेहनत कराओ, जब पा लेंगे तो फिर वो जाएगी नहीं। स्लोगन, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चिंत कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। तो कौन सा दृढ़ निश्चय करना है? कि हमें ईश्वरीय श्रीमत पर चलना है, बड़ों का रिगार्ड देना है, एक रस अवस्था में साक्षी दृष्टा होकर चलना है, हाँ, मेहनत करके आगे बढ़ना है। और कहते भी है ना, यदि हम किसी कार्य में केवल शरीर से लगेंगे तो शीघ्र ही थक जाएंगे, मन से लगेंगे तो देर तक नहीं थकेंगे, और यदि आत्मा से किसी कार्य में लगेंगे तो कभी नहीं थकेंगे। आगे बात समझ, शरीर से करेंगे तो थक जाएंगे, मन से करेंगे तो देर तक नहीं थकेंगे, थकेंगे लेकिन थोड़ी देर में, लेकिन आत्मा से करेंगे तो कभी नहीं थकेंगे। तो ये दृढ़ निश्चय करके हम अपने आप को सदा निश्चिंत रखेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।